ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सोमवार के दिन करने वाले सबसे अचूक ये 3 महा उपाय होते हैं, जिनमें एक शमी के पत्ते का, एक बेलपत्र का और एक लौंग का उपाय सबसे ज्यादा अचूक है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात पूरी ना हो रही हो और महादेव तक ना पहुंच रही हो, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे परिवार की सुख शांति समृद्धि को लेकर के हो, या फिर आपका मन बड़ा अशांत रहता है, मन में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि इन उपायों को करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिनमें पहला उपाय आप सभी लोगों को एक शमी पत्र से करना होता है। जिस कामना से करते हो आपकी वो कामनाएं पूरी होती है। और जिसमें सबसे अंतिम उपाय जो लौंग का उपाय है, उसे आप सभी लोगों को जरूर करना है। पहले वाले उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने कहा था कि एक शमी के पत्ते को वरदान प्राप्त है कि अगर भूलवश भी ऐसे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है कोई भी भक्त, तो उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल उसके जीवन में प्राप्त हो जाता है। उसके किए गए जितने भी गलतियों से पाप हुए हैं, उन सभी पापों की क्षमा याचना उसे मिल जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई कामना अधूरी है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात या फिर कोई कार्य सिद्धि के लिए जब आप कोई उपाय करते हैं, तो उससे सुंदर उपाय सोमवार का ये हो नहीं सकता। मात्र एक शमी का पत्ता यहां से तोड़ना है। ये जो पूरा गोले में बनाया है, इसे एक शमी का पत्ता कहते हैं। इसे लेना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और सिर्फ इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। जनरली काफी सारी जगहों पर क्या होता है कि ऊपर की जो ये मटकी होती है ना, ये वाली मटकी नहीं लगी हुई रहती है। ये बेसिकली महादेव जी की जो 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव का स्थान होता है। अगर ये नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर केवल शिवलिंग विराजित है। आपने जो एक शमी का पत्ता लिया है, उसे क्या करना है, महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। सबसे पहले जाते ही जब आप इस शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित करते हैं, अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर बाबा से अपनी कामना कह करके इसे समर्पित करना होता है, और समर्पित करके इस शमी के पत्ते को फिर से उठा लिया जाता है। उठाने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समस्त जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। और समर्पित करने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को अपने दाहिने हाथ में एकत्रित करना, थोड़ा सा रोकना, चाहे 2 ही बूंद सही, गुरुदेव ने कहा, उसे रोककर अपने नेनों पर अपनी कामना कहकर लगाना। और जो शमी का पत्ता अभी आपने उठाया था, उसी शमी के पत्ते को, ये जो जलाधारी होती है ना, इसी जलाधारी के बीच में यहां पर ये एक मोटी सी लाइन होती है जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस शमी के पत्ते को रखकर अपनी कामना कहकर फिर से वापस शिवलिंग पर समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है, या फिर किसी व्यक्ति से भूलवश भी अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श किया हुआ शमी का पत्ता महादेव की शिवलिंग पर समर्पित हो जाता है, तो वो जिस कामना से करता है उसकी कामनाएं पूरी होती है। ये 2 चीजें हैं जिन्हें वरदान प्राप्त है, एक शमी का पत्ता और दूसरा है मंदार का फूल। भूलवश भी अगर कोई व्यक्ति समर्पित कर देता है, ये खुद पूज्य गुरुजी ने हमारी कथा के दौरान बताया था। देखिए, यहां पर किसी भी तरीके से गुरुजी की आवाज AI वॉइस से बना करके मैं नहीं बताता हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सुने और आपको भ्रम हो कि ये उपाय पूज्य गुरुजी ही बता रहे हैं। जबकि आजकल के टाइम पर बहुत सारे ऐसे ही क्रिएटर्स आ गए हैं जो कि किसी भी तरीके का उपाय आपको बता रहे हैं। व्रत तोड़ लेना, 3 वृक्षों को छू करके आ जाना, ऐसे उपाय कभी पूज्य गुरुजी ने नहीं बताए हैं, तो ध्यान से। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है, और ये सबसे ज्यादा विशेष उपाय है। किन व्यक्तियों को करना है ये वाला उपाय? जब आपके जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई कष्ट और कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी हुई है, ऐसा दुख जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, आपको लगता है कि क्या मुझे कोई किसी तरीके की बीमारी हो गई है, या फिर बीमारी से संबंधित ना हो, अपने शारीरिक संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट हो, शारीरिक या मानसिक कष्ट, गुरुदेव ने कहा सोमवार की सोमवार शिवालय जा सको तो जाओ, ना जा सको तो घर पे ही किसी भी शिवलिंग पर आप समर्पित कर दें। जो भी आपके घर में शिवलिंग विराजित है, अगर वो भी नहीं है तो घर के किसी भी छोटे से गमले में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। महाराज 5 सोमवार करके देखिएगा, छठे सोमवार से मेरा बाबा देना शुरू कर देगा।
अब काफी सारे व्यक्ति क्या बोलते हैं, भैया आप तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं एक दीपक लगाऊं करोड़पति बन जाऊं, है ना, या फिर मैं इस वृक्ष के हाथ लगा करके आ जाऊं और मैं वापस से करोड़पति बन जाऊं, मुझे मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाए, या फिर मैं सोमवार का व्रत कर रहा हूं, मुझे ये 2 चीजें खाने के लिए बोल दो, मेरा व्रत टूट जाए और महादेव मुझे भर भर के दे दे, छप्पर फाड़ के दे दे, है ना। यही तो चाहते हैं आप सभी लोग, इसीलिए तो नहीं, महादेव को खुश करना ही सबसे बड़ा टफ है। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में कहा है कि आप नारायण को खुश कर सकते हैं, आप किसी भी भगवान को खुश कर सकते हैं, लेकिन महादेव को खुश करना आसान नहीं है। और अगर महादेव एक बार आपसे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो वो इतना देता है जितना कोई नहीं दे सकता। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। इसी के साथ आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 शमी का पत्ता, मैंने पहले भी बताया यहां से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। मात्र 1 हरा मूंग का खड़ा दाना, आखा दाना, टूटा हुआ नहीं, हरा मूंग का खड़ा दाना, और 1 गुड़ का टुकड़ा। चारों चीजों का गुरुदेव ने अलग अलग प्रमाण बताया, और जो 5वीं चीज है वो है जल। ये 5 चीजें जब महाराज मिल जाती है ना, आपके पंच तत्व जितने भी शरीर के होते हैं ना, वो सभी सक्रिय हो जाते हैं, वो महादेव के अनुभूत हो जाते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी 1 लोटा शुद्ध जल में इन सभी चीजों को लेकर के मतलब डाल देना, और डाल करके आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, ये नहीं है तो आपके घर में जो शिवलिंग विराजित है उस पर, और वो भी नहीं है तो किसी भी गमले के अंदर एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसी की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर उठा करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को लेकर के सबसे पहले अपना नाम बोलकर, गोत्र बोलकर, और महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है काशी विश्वनाथ, है ना। जब भी आपके जीवन के दुख कष्ट खत्म ना हो रहे हो, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण किया जाता है, और उनका स्मरण करके इस संपूर्ण जल को उसी शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दिया जाता है। जो भक्त सोमवार के दिन, चाहे वो जीवन में कोई उपाय करे या ना करे, केवल सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है, महाराज फिर उसे कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, महादेव खुद से उसे स्वीकार कर लेते हैं। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला तो उपाय सबसे ही ज्यादा खास और विशेष उपाय, जिसके लिए मैंने आप सभी लोगों को रोका हुआ था। गुरुदेव ने कहा था कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है कि धन नहीं बचता है, पैसे को लेकर के समस्याएं बढ़ने लगती है, कोई कर्ज लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, चुकता करने में दिक्कत आने लगती है, या फिर पैसा तो आता है, खर्च भी उसी तरीके से होता है, पैसा बिल्कुल बचता नहीं है। गुरुदेव ने कहा था सारे उपाय, सारी समस्याओं का हल मेरे महादेव के पास है, शिव महापुराण में है। गुरुदेव ने कहा था 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 1 चावल का दाना, ये 3 चीजें ध्यान रखना, 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता, 1 चावल का दाना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना। इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर है वहां जाना है, लेकिन उससे पहले आपको घर पर एक काम करना है, 1 घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है ना, मतलब चाहे आटे का ले लो चाहे मिट्टी का, गोल बाती लगाना, और इसी गोल बाती के अंदर घी भर के इसे प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में, उपाय करने जाने से पहले अपने घर के मंदिर में 1 दीपक इसे प्रज्वलित कर देना, जला देना। जला करके, वैसे तो गुरुदेव ने इसका एक नियम बताया था कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो शिवालय जब आप जाएं तो हमेशा नंगे पैर जाएं। इस वाले उपाय को करने के लिए नंगे पैर जाने वाला उपाय है, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, सोमवार के दिन, ठीक है, नंगे पैर आपको जाना है। आसपास नहीं है, आपके घर पे जो शिवलिंग विराजित है वहां कर लीजिए। शिवलिंग के पास में पहुंचने के बाद शिवलिंग के पीछे की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। शिवलिंग के पीछे बैठ करके जो आपने कलश लिया है, उसी कलश के अंदर सबसे पहले 1 बेलपत्र अपनी कामना कह करके डालना, अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 चावल का दाना इसके अंदर डालना, और जो 1 शमी का पत्ता है उस 1 शमी के पत्ते को माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श करा करके महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात ये जो कलश आपने लिया है, इसी कलश को आपको दोनों हाथों में लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी शमी के पत्ते के ऊपर समर्पित करना।
जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को अपने दाहिने हाथ में रोकना और सबसे पहले तो उस जल को अपने ऊपर छींट लेना। छींटने के पश्चात जो भी चीजें लोटे के अंदर है उन्हें तो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। अगर अपने आप हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो निकाल के समर्पित करना। लेकिन ये एक शमी का पत्ता उठा लेना, इसी शमी के पत्ते को अपने पर्स में जाकर के रख लेना, अपने घर के मंदिर में रख देना महाराज, या फिर अपने घर की चौखट से इसे स्पर्श करा करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे रख के आ जाना। और उसके बाद में देखिएगा उसी दिन से आपके घर में धन आने के साधन बटने लगेंगे। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।